दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत ही मस्त होंगे। तो आज दिन है मंगलवार और मेरे सुबह के जो काम है वो सारे हो चुके हैं। सारे काम होने के बाद मैं ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। ये 9 बजे का टाइम है और जो मेरा खाना पीना है, जो भी घर की डेली की रूटीन होती है, जो भी सुबह सुबह के जितने भी काम होते हैं जो मैं आप लोगों के साथ डेली शेयर करती हूँ, तो वो काम सारे हो चुके हैं। उसके बाद मैं आज करूँगी जो अपनी रसोई है उसकी सफाई। तो यहाँ पर जो है पहले मैं लगा लेती हूँ अच्छे से झाड़ू, और जाले वगैरह का तो पूछो ही मत, बिल्कुल 1-2 दिन में बन ही जाते हैं जाले, चाहे कितनी हम सफाई करें। और ऊपर से अगर कोई गांव का इंसान बैठने के लिए आ जाता है, खासकर महिलाएं, तो वो कहती है देखो इनके घर में कितना गंदा है। शायद महीनों महीनों इनके घर में जाले नहीं निकलते होंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। जाले डेली ही बन जाते हैं और मेरी आदत है, मैं जब भी झाड़ू लगाती हूँ झाड़ू को यहाँ पटकती हूँ वहाँ पटकती हूँ, सब दूर जाले निकाल के ही झाड़ू लगती है मेरी। फिर भी है ना मतलब कि महिलाओं की आदत ही होती है सारी नुक्स निकालने की, गलतियाँ निकालने की, और ख़ासकर किसी की बहू की तो कुछ ज़्यादा ही। तो यहाँ पर चलिए मैं कर लेती हूँ चूल्हे की पुताई। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ब्लॉग में आप कंटिन्यू बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट और शेयर कर ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ से कर लेते हैं चूल्हे की पुताई। और चूल्हे की पुताई करना मुझे बहुत पसंद है, इसलिए आप लोगों के साथ मैं शेयर भी कर देती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं। और अब हम लोग अंदर ही बनाते हैं। एक सिस्टर है, उन्होंने कमेंट किया था मेरी 2 दिन के पहले ब्लॉग में, क्योंकि अगर मैसेज लेट आते हैं तो मैं फिर वॉइस ओवर कर लेती हूँ, तो इन सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि मैं वॉइस ओवर जल्दी करती हूँ, क्योंकि शाम के समय सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो फिर मुझे थोड़ी सी है ना सबके साथ में इधर मतलब कि वॉइस ओवर करना अच्छा नहीं लगता है, थोड़ी सी हिचकिचाहट सी होती है, उस टाइप से मैं खुल के बात नहीं कर पाती हूँ फिर आप लोगों से। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं कर लेती हूँ चूल्हे की पुताई। और उनका कमेंट था कि आप बाहर खाना क्यों नहीं बनाते हैं और मतलब कि बाहर साइड झाड़ू क्यों नहीं लगाते, क्योंकि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि हम लोग अब आंगन में झाड़ू नहीं लगाते हैं और मतलब कि बाहर अब चूल्हे पे खाना भी नहीं बनाते। तो इसका कमेंट का रिप्लाई ये है कि हमारे यहाँ पर एक वो होती है, मतलब कि मुझे अच्छे से तो नहीं पता, मेरी भाषा में आप लोगों को बता रही हूँ कि बिद्री होती है बोले, तो जैसे वो हो जाती है, वो अपने आप ही मानी जाती है। मतलब कुछ जैसे कि जो हमारे हिंदी के महीने होते हैं ना, जैसे कि हम इंग्लिश में जनवरी फरवरी कहते हैं, तो इसी टाइप से उनके हिंदी के महीने होते हैं और उनके हिसाब से वो दिन के हिसाब से पता लगा लेते हैं कि अब बिद्री हो चुकी है और अब बाहर आंगन में झाड़ू वगैरह नहीं लगाना, जो बाहर के चूल्हे पे खाना नहीं बनाना, मतलब इस टाइप का है ना बता दिया जाता है। और हमारे घर में पहले ही हमको बता दिया जाता है, तो हम लोग नहीं लगाते हैं। और अगर आंगन वगैरह में झाड़ू लगाता है तो कहा जाता है कि भोलेनाथ है ना गुस्सा हो जाते हैं और फिर हमारे यहाँ पर बारिश वगैरह नहीं होती है। तो इस टाइप का हमारे यहाँ पर कारण माना जाता है। तो गाँव के लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसे मानते हैं, तो जैसे मानते हैं वैसे सभी लोगों को मानना ही भी होता है। तो चलिए यहाँ पर मैंने चूल्हे की पुताई कर ली है और उसके बाद यहाँ पर मैं लगा रही हूँ ढीक चिकनी मिट्टी से। तो चिकनी मिट्टी की ढीक लगाने में मुझे बहुत मतलब पसंद है, पहले लगा लेती हूँ फिर लिपाई करती हूँ, तो घर बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ पर मैं लेके आ गई हूँ गोबर मिट्टी। तो इसमें मैंने थोड़ी सी ही मिट्टी डाली है, क्योंकि मिट्टी अच्छी वाली तो थी नहीं, लेकिन गोबर अच्छा है, क्योंकि अभी मतलब गाय वगैरह को हरी घास दी जाती है, तो गोबर मतलब इतना अच्छा होता है कि लिपते हैं तो बहुत सुंदर लगता है घर। और हमारी एक सिस्टर है पुष्पा बहन, उनका कमेंट था कि आप बहुत काम करती हो दीदी, किसी को अपनी हेल्प के लिए रख क्यों नहीं लेती। तो ऐसा कुछ नहीं होता है मेरी बहन, गाँव में ऐसे ही होता है। यहाँ पर ना हम किसी को रख सकते हैं ना ही किसी की हेल्प ले सकते हैं, जितना भी हो सकता है अपने आप ही करते हैं। और हेल्प करती है ना मेरी बेटी, जितना हो सकता है उससे मतलब वो करती है, चाहे कोई करे या ना करे। और मेरे हस्बैंड जी भी काफ़ी हेल्प कर देते हैं मेरे छोटे मोटे कामों में की। और हस्बैंड कितना मतलब ये सारे काम थोड़ी ना देखेंगे जो हम लोग करते हैं, इसलिए मैं उनको बोलती भी नहीं हूँ। बाकी जो साफ़ सफाई का काम है अगर हम उन्हें नहीं करेंगे तो घर है ना खंडर से कम नहीं लगेगा। इसीलिए है ना मैं कुछ ज़्यादा मतलब इन सब पे ना और वीडियो शूट करने के चक्कर में
में हम लोग कुछ ज़्यादा ही क्लीनिंग करने लग जाते हैं। मतलब पहले भी मैं करती थी, लेकिन मतलब ऐसा होता था कि इतना ज़्यादा हम लोग इतने वो नहीं करते थे। लेकिन सफाई तो हमारे घर में पहले से ही है, सफाई तो सभी लोग करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग वीडियो शूट करते तो ही सफाई करते हैं, सफाई मैं पहले से करती हूँ। लेकिन बस इतना है कि वीडियो शूट करने के चक्कर में लेट हो जाती हूँ, क्योंकि हम सफाई उतनी ही करेंगे लेकिन 10 बार मोबाइल को छुएंगे, 10 बार उसको ट्राइपॉड पे फंसाएंगे और फिर वगैरह वगैरह, आप समझ सकते हो। अगर हम लिपाई भी कर रहे हैं तो आप देख सकते हो इसमें मैंने कितने बार ट्राइपॉड, मतलब हर एक एंगल से आपको दिखाने के लिए बहुत बार मोबाइल को छुआ, ट्राइपॉड पे फंसाया, बार बार हाथ धोने जाती हूँ, मतलब इस टाइप से। तो इसकी वजह से देरी हो जाती है। बाकी साफ़ सफाई तो पहले भी होती थी और अभी भी होती है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा बहन कि आप इतना सोचते हो। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरी लिपाई इतनी हो चुकी है जो काफ़ी अच्छी लग रही है। आप लोगों को मेरी लिपाई पुताई कैसी लगती है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। और दिल से बोल रही हूँ, आप लोगों को मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी किया कीजिए। हमारे कुछ दोस्त कमेंट नहीं करते हैं किसी कारण से, उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि किसी किसी को ऐसा होता है कमेंट करना नहीं आता है। तो आप लोगों को भी धन्यवाद देती हूँ जो किसी कारण से कमेंट नहीं कर पाते हैं, और उन लोगों को भी धन्यवाद देती हूँ जो मुझे दिल से सपोर्ट करते हैं, इतना मतलब कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियोस को देखते हो। तो चलिए यहाँ से अच्छे से कर लेते हैं लिपाई। और कल के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं आप लोगों तक अपना ब्लॉग है ना नहीं पहुँचा पाई मैं, क्योंकि यहाँ पर वीडियो वॉइस ओवर करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। मोहल्ले में थोड़ा सा कार्यक्रम था, थोड़ी दूर से ही था, लेकिन माइक वगैरह की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही थी, जिसमें है ना म्यूज़िक वगैरह था, तो जिसकी वजह से मैंने सही नहीं समझा। और ऐसे हम रिस्क लेते हैं तो चैनल पे कुछ ना कुछ मतलब दिक्कत आई जाती है। बहुत पहले मेरे इसकी वजह से मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ गया था, जब से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। इसीलिए है ना मैंने सोचा कि यही सही रहेगा। और उसके बाद फिर वो कार्यक्रम वगैरह है ना, जो म्यूज़िक वगैरह, वो बहुत रात तक बजते रहा। और आप लोगों को तो पता ही है मैं 8 बजे वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, तो इसीलिए मैं फिर सुबह तो इतना टाइम नहीं होता है कि हम लोग वॉइस ओवर करें और फिर वीडियो अपलोड करें, तो इसीलिए मैं आप लोगों तक वीडियो नहीं पहुँचा पाई हूँ। तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ। और ऐसे ही हमारी एक सिस्टर है जिनका नाम है दीक्षा सिस्टर, उन्होंने मेरी एक शॉर्ट वीडियो पे कमेंट किया है, जिसमें मैंने भोजपुरी सॉन्ग पे एक शॉर्ट बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ देखिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो वहाँ पर मैं हमारी दीक्षा सिस्टर ने कमेंट किया है कि आप सीधी मांग में सिंदूर लगाया करो दीदी, बहुत अच्छे लगते हो। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षा सिस्टर। वो तो कभी कभी मैं कर लेती हूँ, कभी शौक़ से करती हूँ, ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। तो जो भी है आप लोगों के सामने हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरी जो लिपाई है वो हो चुकी है, ये देखिए। और हमारी रसोई कैसी लग रही है आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। यहाँ पर मतलब लिपाई करने के बाद हमारी छोटी सी जो रसोई है बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पर जो हमारे पशु वगैरह हैं, देखो कितने प्यार से मतलब घास खा रहे हैं हरी वाली। तो यहाँ पर जो है मैं गोबर है उसको डाल के आ जाती हूँ, और टब जो हमारा गंदा हुआ है गोबर से उसे कर लेती हूँ साफ़। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर जो है मैं अब कपड़े धुलने जा रही हूँ। कपड़े बहुत सारे रखे हुए हैं, आधे धुल भी गए हैं, आधे रखे भी हुए हैं। और आज होने वाली है मक्के की बुआई, क्योंकि आज मक्के की बुआई करना है और ट्रैक्टर वगैरह आ चुका है, तो आप लोगों को वह भी देखने के लिए मिलेगा। और आप लोगों के यहाँ ऐसे मतलब कि खेत वगैरह आप लोगों को देखने को मिलते हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा मुझे, क्योंकि हम तो रहते हैं गांव में, तो हमारे यहाँ पर तो ये सारी चीज़ें हमेशा होती रहती है। और जो भी होता है मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं। तो चलिए इन्हें मैंने जो निरमा होता है उसमें डाल दिए हैं, इससे कपड़े हैं ना थोड़े से जल्दी मतलब साफ़ हो जाते हैं, ज़्यादा ताकत नहीं लगती घिसने के लिए। तो बच्चों के कपड़े तो वैसे भी है ना ज़्यादा गंदे होते हैं, क्योंकि बहुत गंदे कर लेते हैं वो लोग। और हमारी बहुत सी बहनों का कमेंट यही था कि आप अपना होम टूर दिखाइएगा।
घर दिखाइएगा। तो मैं कोशिश करूँगी 2-3 दिनों में कि मैं आप लोगों को मेरा घर दिखा सकूँ। तो अभी तो मैं फ़िलहाल मेरे ब्लॉग बहुत लेट चल रहे हैं, तो बस आप लोगों के साथ वही शेयर कर रही हूँ क्योंकि कल मेरा ब्लॉग नहीं गया था। तो यहाँ पर जी आ गई है ट्रैक्टर, ये देखिए। तो वैसु ले जा रही है बीज। तो यहाँ पर है ना मक्के बुआई कर रहे हैं, और इस बार हमारे यहाँ मक्के की ही बुआई हुई है, धान और मतलब तुअर वगैरह कुछ नहीं बोई गई है, क्योंकि जो हमारी बाकी की ज़मीन है वो ठेके पे दे दी गई है। जितना हो सकेगा उतना ही करेंगे। यहाँ पर डाल दी है खाद, और मतलब इस बार है ना ये काली वाली खाद आती थी, इस बार ये इस प्रकार की खाद आई है। और हमारे यहाँ है ना खाद और मक्के इस तरह से डाल के ही बुआई करते हैं, ये देखिए। और ये मक्के का कलर आपको लाल लग रहा है क्योंकि इसमें है ना केमिकल वगैरह दवाई वगैरह होती है, ताकि ये इसमें फंगस ना लगे और ये साफ़ सुथरे रहे। क्योंकि ये जो पैकेट के मक्के होते हैं ये मतलब कि ऐसे होते हैं कि अगर वो नहीं बिके तो कई सालों तक अच्छे रहते हैं। तो यहाँ पर जो बुआई है वो हो गई है चालू, ये देखिए। तो ये आज हमारे यहाँ मक्के की बुआई हो जाएगी। अब देखते हैं कितने दिनों में इसमें से मक्के वगैरह निकलते हैं। तो ये देखिए, और बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था। ट्रैक्टर चलता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जिसके घर में जो चीज़ें नहीं होती है ना वो देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। तो तब तक यहाँ पर मेरे जो कपड़े थे वो धुल चुके थे, और जो बुआई की वीडियो है मेरी वैसु शूट करने गई थी, तब तक मेरे कपड़े जितने भी थे मैंने सारे धुल लिए थे। तो चलिए इनको फटाफट से डाल देती हूँ, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को हमेशा मेरा ब्लॉग देखने को मिलता रहे। और मैं कोशिश करूंगी कि हमेशा मैं आप लोगों को लिए अच्छा ब्लॉग लाते रहूं। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर यूं ही बनाए रखिएगा। तो यहाँ पर ये सारी वीडियो मेरी वैसु ही नहीं शूट की थी, क्योंकि आप समझ सकते हो जब हम ट्राइपॉड में मोबाइल फंसाते हैं तो पहले सेट करने में समय लगता है और सारी चीज़ों में। तो मेरी वैसु थोड़ी सी इतनी तो समझदार है कि बोलती है मम्मा आप, मैं फटाफट से कर देती हूँ, आप सिर्फ अपना काम करो। तो यहाँ पर जो मेरे कपड़े हैं वो धुल चुके हैं। उसके बाद मैं मिल रही हूँ आपको नहाने के, पूजा करने के बाद। नहाना धोना मेरा जो भी काम होते सारे हो चुके हैं, पूजा करके आ गई हूँ। यहाँ पर गर्मा गर्म घी में रोटी को कर रही हूँ कड़क, और ये रोटी खाने में ना बहुत स्वादिष्ट लगती है। कभी कभी हम शौक से ये रोटी खाते हैं। तो मेरे हस्बैंड जी का मन था कि आज हम ऐसी रोटी खाएंगे, तो उन्हीं के लिए मैं बस सेक रही थी। बच्चों वगैरह को भी मैंने दे दी है, बच्चे वगैरह भी बहुत शौक से खाते हैं इसे। तो चलिए आप लोगों से लेती हूँ अलविदा, हम लोग खाएंगे अब खाना, आप लोग भी आ जाइए। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में कुछ नया लेकर। राधे राधे दोस्तों।